हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोबिक रिस्पिरेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिस्पिरेशन को स्टार्ट किया था कि रिस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल उलट है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन रिस्पिरेशन में उसी ग्लूकोज की हम ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ये रिस्पिरेशन जो है 2 टाइप्स में पड़ी थी कि एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। अब हम पढ़ते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। वो रिस्पिरेशन है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ग्लूकोज जो हम फूड खाते हैं वहाँ से हमारी बॉडी में ग्लूकोज बन आता है। अब ग्लूकोज के अंदर जो होता है ना, जब इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो उसके अंदर तमाम की तमाम जो CH बाउंड होंगे ना वो ब्रेक हो जाएंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ग्लूकोज जो है उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो इसमें क्या होगी, इसकी इन तमाम की तमाम 6 कार्बन की जो है वो इसके साथ जो भी H हमारे पास अटैच होते हैं, इन तमाम की जो है वो ब्रेक डाउन होती है। इन तमाम की जो स्ट्रक्चर में ये जैसे ये है इनकी तमाम ब्रेक डाउन होती है और फिर जो है मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ होती है। जब ये सारे के सारे टूटेंगे तो हमारे पास एनर्जी तो बहुत सारी रिलीज़ होगी ना। फिर जो है उस एनर्जी को हम ATP में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये जो इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ना, फिर उस पोटेंशियल एनर्जी को हम ATP में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर क्या होता है, इसके अलावा एनर्जी भी रिलीज़ होती है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज़ होता है। हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं ना कहाँ से आती है, जो हम फूड खाते हैं उनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है और ये वाटर भी रिलीज़ होता है। ये वाटर मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है। देखें, ये हमारे पास ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है, इनकी मौजूदगी में जो है ये ब्रेक डाउन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। मीन कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गई है ग्लूकोज की, तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। अब एरोबिक रिस्पिरेशन के फेसेस हम पढ़ते हैं। फर्स्ट फेज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है फर्स्ट फेज में, और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड। अब क्या होता है कि ये ग्लूकोज का एक जो मॉलिक्यूल है, ये जो है 2 पायरोविक एसिड जो है ये एक मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें कन्वर्ट होते हैं। जैसे ये C6 है ना, ये 3 कार्बन में अब डिवाइड हो जाएगा। पायरोविक एसिड जो होते हैं वो 3 कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज जो यहाँ से ग्लूकोज जो है अब वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगी। अब इसकी मजीद भी ब्रेक डाउन होगी और भी ज़्यादा। उसका सेकंड फर्स्ट फेज में ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लूकोज जो होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। सेकंड फेज जो वो हमारी कहलाती है क्रेब्स साइकिल है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ये दोनों के दोनों जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया हमें बहुत अच्छी तरह से पता है ये एक सेल ऑर्गेनेली है। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कि इसके अंदर जो भी CH के बाउंड जो बचे हुए होंगे वो कंप्लीट टूट जाएंगे, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज होंगे। राइट, तो ये हमारा था एरोबिक रिस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में ये हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन थी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी जो ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज जो है इसके अंदर तमाम के तमाम जो CH बाउंड है वो ब्रेक हो जाते हैं, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो गई क्योंकि सारे के सारे ही टूट गए हैं ये जो CH बाउंड्स थे। और फिर वो जो एनर्जी है जो इन बाउंड्स के दरमियान स्टोर थी, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते थे, वो ATP में ट्रांसफ़र हो जाती, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी एनर्जी के साथ रिलीज होते हैं। ये हमारी इक्वेशन है एरोबिक रिस्पिरेशन की। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस तरह जो ग्लूकोज जो है वो टूट रहा है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर एंड एनर्जी रिलीज हो रही है इसके साथ। फिर फेसेस ऑफ रिस्पिरेशन है कि 2 फेस होती हैं। पहला ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इस फेस में जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है 2 मॉलिक्यूल जो पायरोविक एसिड में ट्रांसफ़र होता है, डिवाइड होता है, ब्रोकन होता है, टूटता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास फेस है वो है क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और यहाँ पे जो है वो पायरोविक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बना था वो मज़ीद टूटता है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। इसके अंदर जो बचे CNH के बाउंड्स है वो टूट जाते हैं मुकम्मल, और फिर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये हमारा था एरोबिक रेस्पिरेशन।